धीरे धीरे बड़े होने लगे। समझना, जैसे ही परीक्षित जी बड़े होने लगे, उम्र हो गई 12 वर्ष की। हाँ, सभी शांति से बैठे, आवाज नहीं करें माता बहन भाई। महाराज उम्र हो गई 12 वर्ष की, और 12 वर्ष की उम्र में क्या हुआ शौनकादिक ऋषियों? आज पांडवों ने कहा कि बेटा परीक्षित, हमारा समय पूरा हो गया है और हम महाराज अपना परम धाम को जाने का विचार देखते हैं। समझना, तो आज परीक्षित जी कहने लगे कि बाबा अभी तो मेरी उम्र कुछ कम है, मैं इस राजगद्दी को कैसे संभालूंगा? क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में अगर मैं राजगद्दी संभालता हूं तो महाराज काम चलने वाला नहीं है। समझना, तो पांडवों ने आज परीक्षित को राजा बना दिया 12 वर्ष की उम्र में, और स्वयं महाराज गया में श्राद्ध अर्पण करने को चले गए। महाराज सबके नाम से युधिष्ठिर जी ने श्राद्ध अर्पण किया, पितृतर्पण किया है। जैसे ही पितृतर्पण किया, श्राद्ध अर्पण किया, समझना, तो उसी समय पर बुआ कुंती कहने लगी कि बेटा एक और तर्पण कर दीजिए, एक और श्राद्ध अर्पण कीजिए। बोले किसका करना है मां? बोले कर्ण के नाम का करना है। बोले कौन का नाम का करना है? बोले कर्ण के नाम का। बोले मैया ये कर्ण के नाम का श्राद्ध अर्पण हमें क्यों करना है? वो तो दासी पुत्र है। बोले नहीं बेटा, अरे कर्ण कोई दासी पुत्र नहीं था, वो तुम्हारा ही भाई था, तुमसे बड़ा था। बोली मां क्या बोल रही हो? क्योंकि जब मेरी शादी ना हुई वहां से पहले मैंने कुछ वरदान प्राप्त किए, और हे बेटा जैसे ही मैंने सूर्य भगवान का ध्यान किया कि जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुते तमो अरे सर्व पापग्नम सूर्य आवाहयाम्यहं महा। हे बेटा जैसे ही मैंने सूर्य भगवान का ध्यान किया तो सूर्य भगवान का अंश मेरे पेट में आ गया, और हे बेटा हमने सोचा कि किसी को पता लगेगा तो मैंने उसको एक नदी के किनारे पर डाल दिया, जिससे महाराज कौरवों ने उसका लालन पालन कर दिया है। समझना, तो आज जो महाराज कौरवों के पास में कर्ण था, ये कर्ण तुम्हारा ही भाई है। माताओं से निवेदन है सभी शांति से सुने। तो आज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि मैया अरे इतनी बड़ी बात को
तुमने आज तक हमसे छुपाया। अगर इस बात का पता हमें पहले लग जाता, चाहे हम मर जाते, लेकिन कर्ण को मरने नहीं देते। हम जैसे तैसे अपने भाई को अपने पास में मिला लेते, उसका प्रयास करते, लेकिन तुमने इतनी गंभीर बात को आज तक छुपाया। तो आज युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया महाराज उसी गया के सामने कि आज के बाद में कोई संसार की मां इतनी बड़ी बात को किसी से छुपा नहीं सकती है। समझना वही श्राप आज माताओं को लगा हुआ है। चाहे कितनी भी गंभीर बात हो, पति अपनी पत्नी से कहता है कि इस बात को किसी को बताना नहीं है, लेकिन जब तक उस बात को बताएगी नहीं ना, तब तक भोजन भी नहीं कर सकती है। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये श्राप लगा हुआ है। पहले उसी बात को जरूर बताएगी, चाहे वहां में पति का अहित हो, कोई परवाह नहीं है। आज 12 वर्ष की अवस्था में परीक्षित को राजा बनाकर महाराज पांडव लोग भगवान के धाम को चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज आज 12 वर्ष की अवस्था में